प्यारी यूट्यूब फैमिली, अभी जर्नी मेरी शुरू हो चुकी है, ये तो आपको पता ही है। और ये सुबह हो गई है अंगड़ाई लेते हुए। हाँ, तो मैं अभी ट्रेन में ही हूँ। अभी ट्रेन को पहुँचने में टाइम है, रीवा पहुँचने में, लेकिन मैं जग गई हूँ। आपको पता ही है कि ट्रेन मेरी लेट है। तो बस अब ये पहुँच गई हूँ मैं स्टेशन पर। उतर के देखो बड़ी आराम से अपना हालत देखो कैसी हो रही है भाई के साथ। How bad I'm looking right now. ये रीवा स्टेशन है, यहाँ पे मैं रीवा पहुँच गई थी। काम से आई हूँ एक दिन के लिए, तुरंत ही आना है। आज ही रात को मेरी वापस ट्रेन भी है रीवा। पहले तो मुझे रीवा टू सतना जाना पड़ेगा, फिर सतना टू गुना की मेरी ट्रेन है। ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये हम सब लोग काफ़ी संभल कर निकल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी एक्चुअल में जगह नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, भीड़ हो जाती है, कंजस्टेड हो जाता है। तो आराम से सब लोग निकल रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, सब अपने आलस में है, कुछ लोग फ्रेश हैं, अपना अपना डिपेंड किसकी कितनी जर्नी थी। जल्दी जल्दी यहाँ से क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। हम लोग नहीं, मतलब सिर्फ मैं और मेरी यूट्यूब फैमिली। अब आप भी चलते ही हैं मेरे साथ हर जगह जहाँ भी मैं जाती हूँ। तो और क्या, तो क्या 2 दिन का ये सफ़र है, 13 to 14 को हम घर पहुँच जाएंगे। ये हम रीवा स्टेशन पहुँच गए हैं। मेरे भाई के फ्रेंड ने मुझे रिसीव किया रीवा स्टेशन पे, जो कि मेरा थोड़ा काम में हेल्प करवाने वाले थे। तो मैं उनके साथ में अपना जा रही हूँ, रास्ता तय कर रही हूँ। अब किसी के घर जाओ तो खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगता। मैंने उन्हें बहुत इंसिस्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक मिठाई की शॉप पे रोका। तो मैंने बच्चों के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए मिठाई खरीदी। हालांकि मैंने फैमिली मेम्बर्स और बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड किया वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि न्यू ब्लॉगर और फिर अच्छा नहीं लगता ना, लोग आपको जानते नहीं हैं और आप कैमरा लेके ब्लॉगिंग करो। तो ये थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्डिंग करा है अपना, मैं रेडी होने के बाद में। ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैंने घर की और अपने वर्क की नहीं की है, क्योंकि वो करना पॉसिबल नहीं था। कॉलेज में भी फ़ोन अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि फ़ोन मैं अपना घर ही छोड़ कर गई थी। तो यहाँ पर हमने, ये कौन सी नदी है? निपनिया। यूट्यूब पे चैनल बना रखा है ना। ये मेरे भाई के फ्रेंड जिन्होंने मुझे पूरा छोड़ा, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल इन्हें, क्योंकि इन्होंने मेरे सारे काम कराए, अपने सारे काम छोड़ के। फिर इवनिंग में जब मेरा सारा काम फिनिश हो गया, तो हम मेरे भाई के दोनों फ्रेंड, उन्होंने मुझे थोड़ा सा विज़िट भी कराया, वहाँ हमने दर्शन किया। ये वहाँ का, ये लोग मुझे रीवा का कोई बहुत ही फेमस मंदिर है वो घुमाने लेकर आए थे। अभी मैं नाम भूल गई। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी याददाश्त तो आप जानते ही हैं क्या बेहतरीन है, आधी गजनी हूँ मैं। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, पर ठीक है, मैं पूछ कर बताऊँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कि वो कौन सा मंदिर था और कौन सी जगह थी। ठीक है, वो मैं आपको देखकर बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, या फिर नेक्स्ट लाइव में मैं आपको बताऊंगी, पक्का प्रॉमिस। ये बिल्कुल राजा महाराजाओं वाली जगह थी, और ये मंदिर उन्होंने कहा कि पूरे एमपी में एक ही है, आई थिंक सो। पूरे टाइम में अकेली थी वहाँ पे। यहाँ पे रहते हैं, सनसेट हो रहा है क्या? यहाँ पे रहते हैं अभी, और पीछे वाला व्यू तो और अच्छा है। क्या रहते हैं ये तो बताओ। राजा लोग रहते हैं। अच्छा, राजा फैमिली है। तो ये अंदर से कैसे हैं? यहाँ पे राजा लोग रहते हैं तो भैया क्या बोल रहे हैं, फालतू घुमा रहे हो दीदी। नालायक क्या वो? ऐसा भी है यहाँ पे इसके अंदर। हाँ, तो ये अंदर से कैसा है, राजा महाराजा टाइप ही या नॉर्मल? अब ऐसा इंटीरियर करा रखा है। अंदर राजा महाराजा टाइप? नहीं ज़्यादा हाँ, उनका तो हो ही गया एग्जाम। हम क्या यहाँ ये मेरे आराध्य, मेरे भोले बाबा, मैंने दर्शन किए बहुत अच्छे से। बड़ा ही प्यारा मंदिर था। मंदिर में तो आपको जाते से ही एक अलग लेवल ऑफ शांति फील होती है, तो बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा शांति फील करी और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। ये महामृत्युंजय मंदिर है, मुझे अभी याद आया। ये महामृत्युंजय मंदिर पूरे एमपी में आई थिंक एक ही है। फिर ये हमने गणेश जी के दर्शन किए, क्योंकि पूरी फैमिली थी, भोले बाबा का पूरा परिवार है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अभी आपको जगन्नाथ जी की मूर्ति भी देखने मिलेगी। यहाँ पे अंदर की तरफ जगन्नाथ जी की मूर्ति भी है। हमने दर्शन किए, ये देखिए जगन्नाथ जी की मूर्ति है। हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन बहुत थक गई थी, मंदिर जाके मुझे बहुत सुकून फील हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ग्रीनरी भी बहुत अच्छी थी, नीट था मंदिर, तो वैसे भी क्लीन ही होते हैं,
बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर शाम ख़त्म हो चुकी थी, मेरे जाने का समय हो चुका था। इन दोनों ने मुझे बस में बिठाया और मुझे बस से बाय बस सतना जाना था। सुबह से लाइक मैं भटक रही हूँ इन द सेंस कि अपना काम कर रही हूँ। तो मैं बस में बैठ गई थी, बस ऑलमोस्ट खाली थी, इतनी खाली बस मैं 9:15 पे आई थिंक बस में बैठी थी और 9:30 अप्रॉक्सीमेट ये बस चलने लगी थी। तो मैं ऑन टाइम सतना पहुंच गई थी। सतना से मेरी ट्रेन का जो टाइमिंग था वो 10 बजे था, बट वो और लेट हो गई और मेरी जो ट्रेन है वो आई है रात को 1:15 पे, मतलब रात को 1:15 पे मैं ट्रेन में बैठी हूँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे साथ यहाँ पे, सबसे बड़ा मैंने प्रॉब्लम है जो फेस किया है वो क्या है, वो ये है कि ये स्पेशल ट्रेन है और जब कोई स्पेशल ट्रेन होती है तो वो जो प्लेटफॉर्म पे स्लाइड चलती हैं उनमें वो ट्रेन दिखाई नहीं देती। उस ट्रेन का स्पेशल अनाउंसमेंट होता है, तभी आपको पता चलेगा कि वो ट्रेन आने वाली है। हालांकि काफ़ी बार अनाउंसमेंट करते हैं, बट स्टिल आई थॉट, मतलब मैं तो बहुत टाइम बाद अकेले जर्नी कर रही थी तो अब मैं ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखती हूँ। My husband do each and everything for me, but now I have to do every single thing for myself. So ठीक है, सही था, सफ़र अच्छा था, मज़ा आया। ये स्टेशन पे पहुंच गए हैं हम। ये है वेटिंग रूम। मैं वेटिंग रूम में चली गई थी। पहले क्या होता था, जब हम वेटिंग रूम में बैठते थे और अगर हम एसी का हमारे पास टिकट होता था तो हमें एसी वेटिंग रूम मिलता था, और अगर स्लीपर का टिकट है तो हम नॉर्मल स्लीपर वाले वेटिंग रूम में बैठते थे। बट अब नाउ फंडा तो सेम ही है, बट यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है आई थिंक सो। अगर एसी का टिकट है या स्लीपर का टिकट है मुझे उसका आइडिया नहीं है, स्लीपर वाले बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। पर अगर आपके पास एसी का टिकट है और आप तब भी बैठ रहे हैं तब भी यहाँ पे पर आवर 10 रुपीज़ चार्ज है और 50 रुपीज़ वो लोग मतलब वो लोग अपने पास जमा करवा लेते हैं। ये अंकल जी की थोड़ी बहस यहाँ पे इसीलिए हो रही है क्योंकि पहले ऐसे नॉर्म्स नहीं थे कि अगर आपके पास एसी का टिकट है तो आपको पैसे भी देने पड़ रहे हैं। अब आप टिकट भी लीजिए एसी का और एसी वेटिंग रूम में बैठने का चार्ज भी दीजिए। तो ये अंकल को यहीं पे, मतलब ठीक है, मैं भी बहुत टाइम बाद में सफ़र करी थी, मुझे भी अभी ही पता चला। अब आई डोंट नो ये जो प्रोसेस है ये हर स्टेशन पे हो रहा है या सिर्फ सतना में ही ऐसा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, अच्छा था, सारा कुछ अच्छा था, नीडी था, क्लीन था, सारी चीज़ें। तो ठीक है यार, 10 रुपीज़ इज़ नॉट द बिग थिंग, बट ठीक है, क्या ही बोलूँ मैं। ये मैंने थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे रिकॉर्ड भी किया क्योंकि अब पूरा मिरर मिल गया था तो व्हाई नॉट। सारे अरेंजमेंट थे वैसे, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी तरीके की। फिर मैं यहाँ से निकल गई अपना लस्सी पीते हुए, क्योंकि यहाँ पे मुझे आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। अंदर वेटिंग रूम के उस स्लाइड पे चल तो रही थी बट मेरे लिए कोई मतलब नहीं था स्लाइड का, तो मैं बाहर आ गई। और जो कि अभी आपको मैं दूसरा वेटिंग रूम भी दिखाऊंगी। यहाँ पर ये है स्लीपर वाला वेटिंग रूम, लाइक नॉर्मल जर्नल वेटिंग रूम। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ पे पैसा नहीं लगा, ये कम्प्लीटली ओपन है। यहाँ पे कोई ऐसी एसी की फैसिलिटीज़ नहीं है। फ़ैन आपके चल रहे हैं, फ़ैन लगे हुए हैं, ये देखिए। ये है एक और वेटिंग रूम जिसमें एसी की फैसिलिटी नहीं और कोई चार्ज भी नहीं है। यहाँ पे भी शॉप है और सारी चीज़ें हैं, आप जो चाहें ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं, आराम से वेट कर सकते हैं। यहाँ का कोई चार्ज नहीं है। बाय गॉड, अभी मेरे फेस पे आपको बाकायदा दिखाई दे रहा है कि मैं कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि आपको तो पता है मैं कब से निकली हुई हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। अभी पूरा सफ़र करते करते मैं थक गई। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी ट्रेन आ जाए जल्दी से और मैं ट्रेन में रेस्ट करूँ। मुझे लव की भी याद आ रही है, मुझे फैमिली की याद आ रही है। मतलब अकेले रहना उतना आसान नहीं है यार। कोई तो चाहिए जीवन जीने के लिए ना। लाइफ इज़ टफ अलोन, मुझे ऐसा लगता है, एंड आई थिंक इट्स ट्रू। बट ठीक है, इट्स ओके, एवरी सिंगल पर्सन हैव देयर ओन ओपिनियन। माई दिस के यू नीड एटलीस्ट वन पर्सन यू नीड इन योर लाइफ। ये मेरी ट्रेन आ गई है, देखो ज़रा, चली जाए, ऑलमोस्ट गाड़ी खत्म हो गई है, रुक नहीं रही है, पागल सी गाड़ी। तो ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं बड़ी मुश्किलों से चढ़ी ट्रेन में, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी मैं ये गुना पहुंच गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये मेरे गुना का स्टेशन है और मैं पहुंच गई हूँ गुना।
तो प्लीज़ ब्लॉग आपने पूरा देखा है, शुक्रिया उसके लिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिएगा, ब्लॉग आते रहेंगे। प्लीज़ अपना सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो प्लीज़ डू सपोर्ट। बाय, सी या।